टाइम जाया किए बगैर हम स्टार्ट करते हैं। सर, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? जी जी मैम, कंटिन्यू करें। ओके सर, थैंक यू। ओके, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कुछ मेन टॉपिक्स हैं। जब हम किसी को ज्वाइन करवा लेते हैं जब हम अपने साथ किसी को ज्वाइन करवाते हैं तो जस्ट हमने ज्वाइन ही नहीं करवाना होता, बल्कि हमने अपने पार्टनर्स को एक रास्ता भी दिखाना होता है कि हम किस रास्ते पे चल रहे हैं और आपने किस रास्ते पे चलना है। ठीक है? जो चीजें हम फॉलो कर रहे होते हैं वो चीजें हमने अपने पार्टनर्स को भी सिखानी होती हैं कि हम क्या क्या चीजें। हम अक्सर ना अपने पार्टनर्स को, हमारे पार्टनर्स जो हैं अक्सर वो इस तरह से हमारे साथ ज्वाइन हो रहे होते हैं, वो हमारे स्टेटस देख रहे होते हैं, हमारी इनकम्स देख रहे होते हैं। ठीक है? और देखते हैं कि यार ये इतनी इनकम जनरेट कर रही हैं तो हम भी करते हैं। ठीक है? वो जस्ट ये चीजें देखकर अक्सर आते हैं। ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि हमने जस्ट उनके अकाउंट बना देने हैं, उनकी आईडीज बना देनी है और उनको अकेले छोड़ देना है। नहीं, अगर आपने कामयाब बनना है, एक अजीम लीडर बनना है, तो हमेशा अपने जो पार्टनर्स हैं उनको अपने साथ लेकर चलें। ठीक है? जो चीजें आप फॉलो कर रहे हैं वही अपने पार्टनर्स को भी बताएं। जो मीटिंग्स आप अटेंड कर रहे हैं, जो आप समझते हैं कि ये हमारे लिए फायदेमंद है, वो अपने पार्टनर्स को भी बताएं, उनको इनवाइट करें। अगर वो सेशन में किसी तरह से नहीं आ सकते तो उनको बताएं कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अटेंड करना है, आपने चीजें सीखनी है, तभी अब आप आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ चंद पैसे लगा के आईडी बना ली है तो अब आपने काम नहीं करना, खुद बहुत पैसे आते रहेंगे, तो ऐसा कोई सीन नहीं है। ठीक है? हमेशा जो है अपने पार्टनर्स को अपने साथ लेकर चलें। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, काइंडली देखिएगा, उन पे गौर कीजिएगा, क्योंकि अक्सर पार्टनर्स के जो है ना क्वेश्चन होते हैं, हमारी टीम के क्वेश्चन होते हैं, हमारी टीम के अलावा जो हमारे न्यू मेंबर्स होते हैं जिनको हमने अपने साथ ज्वाइन करवाना होता है, उनके क्वेश्चन होते हैं। ठीक है? और उनके जवाबात हम तब ही दे सकते हैं कि पहले हम खुद हमें आते होंगे। तो सबसे पहले लर्निंग करें, उसके बाद अर्निंग करें। यानी आपके जो पार्टनर्स हैं, अगर आपने उनको भी अपने साथ लेकर चलना है तो सबसे पहले खुद सीखें, फिर उन्हें सिखाएं और उन्हें अपने साथ लेकर चलें। ठीक है? तो हमेशा ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखा करें। अगर आपने दो चार पार्टनर ज्वाइन करवा लिए हैं, 10 15 20 करवा लिए हैं, तो इट नॉट मीन्स के आपने सब कुछ सीख लिया है, आप परफेक्ट बन चुके हैं। नेवर। ठीक है? परफेक्ट कभी भी कोई इंसान कभी भी बन ही नहीं सकता। हमेशा जो न्यू न्यू चीजें आती हैं, यूनिक चीजों को सीखा करें, अपने पार्टनर्स को भी सिखाएं और उनको साथ लेकर चलें। ओके, यहाँ पर मैं बकायदा स्टार्ट करती हूँ अपनी स्लाइड्स और आपको बताती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर हमने चेक करना है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल एजुकेशन क्या होती है? वो एजुकेशन जो हमें ना कोई स्कूल दे सकता है, ना कॉलेज दे सकता है, ना हम किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हैं। ठीक है? हमें, हमारे पास अगर अच्छे फाइनेंस है ना, यानी हमारे पास रुपया पैसा है, जायदाद है, दौलत है, उसको किस तरह से इस्तेमाल करना है, अपने बिजनेस के लिए किस तरह से इस्तेमाल करना है, ये हमें चीजें ना स्कूल सिखाएगा, ना कॉलेज सिखाएगा, ना बिजनेस सिखाएगा। हमें कहीं नहीं बताया जाएगा कि आप किस तरह से अपनी क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट को लेकर, किस तरह से आपने किस बिजनेस में उसको खर्च करना है और कहाँ से आपने मजीद पैसा जनरेट करना है, अपने बिजनेस को ग्रो देना है। ठीक है? ये चीजें हमें स्कूल कॉलेज ये चीजें नहीं सिखाते, हमें सिखाता है एक्सपीरियंस। जब आप किसी चीज के अंदर, जब आप किसी बिजनेस के अंदर दाखिल ही नहीं होते तो आप कैसे सीखेंगे? ऑब्वियसली। तो हमेशा आपका जो एक्सपीरियंस है वो आपको प्रैक्टिकल आएगा। कभी भी आप लिख पढ़ के जो है ना वो नहीं कर सकते। प्रैक्टिकल, जब आप लिखने पढ़ना भी जरूरी है, बट उसके बाद जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो वो उससे आपको आएगा कि आपने किस तरह से आगे ग्रो करना है। ठीक है? पाकिस्तान में जो इश्यूज इस टाइम पे चल रहे हैं, सबसे पहले इन्फ्लेशन है। ठीक है? दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है? इन्फ्लेशन क्या है? बढ़ती हुई महंगाई। महंगाई क्यों बढ़ रही है? आपको पता है पाकिस्तान में कोई महंगाई नहीं है भाई। मैं तो कहती हूँ पाकिस्तान में कोई महंगाई है ही नहीं। अगर हम समझते हैं कि महंगाई है तो उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि हमारे हमारे जो है ना कह लें कि हम बेरोजगार हैं। ठीक है? हमारे पास वो सोर्सेज नहीं है कमाने के जो कि होने चाहिए। अब सोर्सेज ना, कमाने के सोर्सेज ना होने की वजह से इन्फ्लेशन है। क्यों है? क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। जब हमारे पास पैसे नहीं है तो ऑब्वियसली हमें हर चीज महंगी लगेगी। अब अमेरिका में चले जाएं, इंग्लैंड में चले जाएं, बर्तानिया, कहीं पर भी आप चले जाएं, वहां पर जो चीज हमें यहाँ पे 50 60 की मिल जाती है ना, वहां पर 600 700 की मिलती है। ठीक है? मेरी अपनी कजन है, वो इंग्लैंड में होती हैं,
वो यहाँ पर जब पाकिस्तान में आती है तो वो कहती है पाकिस्तान बहुत सस्ता है, बहुत ज्यादा। उनका वहां पे पॉलर है, वो पाकिस्तान से प्रोडक्ट्स परचेज करती हैं और वहां जाके काम करती हैं, वहां के प्रोडक्ट्स वो परचेज नहीं कर सकती हैं। वो कहती हैं कि वहां प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा महंगी हैं, और वाकई में बहुत महंगी हैं। अब वहां पर जो टेलर एक सूट की सिलाई लेता है वो तकरीबन 3-4 हजार लेता है, और यहाँ पर 1500 में सूट सिलाई कर देते हैं, और हमें वो 1500 भी महंगा लगे यार। सिंपल सूट और वो 1500 में, हाय 500 होता। हम कहते हैं ना कि भाई बहुत महंगी सिलाई लेती है फलानी बंदी, 1000 लेती है, 1200 लेती है, हम इसको महंगा समझते हैं, हालांकि वो खुशी से कपड़े यहाँ से सिलवा कर लेकर जाती हैं इंग्लैंड में। तो इसकी जो महंगाई की वजह है वो यही है, अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि हम बेरोजगार हैं, हमारे पास वो सोर्सेज नहीं है कमाने के लिए, ठीक है। अच्छा, बेस्ट बुक अबाउट मनी, अगर आपने मनी से रिलेटेड एक बुक पढ़नी है तो वो रिच डैड पुअर डैड, ये एक नाम से एक बुक है, जिसमें रॉबर्ट टी कियोसाकी ने हमें बताया है कि 4 सोर्सेज हैं पैसा कमाने के। पैसा कमाने के 4 सोर्सेज हैं, ठीक है, जिसको ESBI मॉडल कहते हैं। ई से एम्प्लॉय है, एस से सेल्फ एम्प्लॉय, बी से बिजनेस, और आई से इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ESBI मॉडल, इसमें यहाँ पर आप देखें, एम्प्लॉय क्या होता है, जो जॉब करता है। सेल्फ एम्प्लॉय क्या होता है, जो अपनी जाती जॉब करता है, यानी कि एक तो जॉब होती है जो हम किसी के अंडर करते हैं। सेल्फ एम्प्लॉय क्या होता है कि हमने कोई शॉप ओपन कर ली छोटी मोटी, उसमें हम खुद ही जो है मजदूर लगे हुए हैं, ठीक है, और हम काम कर रहे हैं। बिजनेस क्या होता है कि हम कुछ थोड़े ज्यादा पैमाने पे ना बिजनेस करते हैं, ठीक है, थोड़े से बड़े एरिया में, ठीक है, हम बिजनेस करते हैं। इन्वेस्टमेंट क्या होती है, हमारे पास बहुत सारा पैसा है और उस इन्वेस्टमेंट है, हम उस इन्वेस्टमेंट को यूज करते हुए हम मजीद पैसा जनरेट करते हैं, ठीक है। अब दुनिया के 90%, 90%, यानी कि 90% जो लोग हैं वो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय में काम कर रहे हैं, ठीक है। वो पढ़ लिख कर जॉब को ही अहमियत देते हैं कि यार हमने पढ़ लिख कर अच्छी सी जॉब करनी है। अच्छी सी जॉब कितनी हो, कितने पैसों की होगी, ज्यादा से ज्यादा कितनी उसमें सैलरी होगी, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, ठीक है। आजकल जो जो ज्यादातर पाकिस्तान में चल रही हैं वो 30-40 हजार वाली चल रही हैं। बहुत कोई अगर मैनेजर लेवल पे है या इस तरह से, तो वो 1 से 1.5 लाख सैलरी ले रहा है, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉय क्या है, सेल्फ एम्प्लॉय में भी कोई इतना यही है, यानी कि खर्चा वगैरह सारा करके बचत जो होती है वो 30-40 हजार, ज्यादा से ज्यादा 1 लाख, ठीक है। अब दूसरी साइड पे देखा जाए तो बिजनेस है, यानी कि हम कुछ पैसे लगाकर एक बिजनेस अपना स्टार्ट कर लेते हैं, खुद उस काम को करते हैं, उस खुद के उसके ऑनर जो है वो हम खुद होते हैं, ठीक है। और पीछे रह जाता है इन्वेस्टमेंट। अब एक बंदा है वो कहता है कि यार मैं काम नहीं करना चाहता, बस मुझे दूर रखो काम से, मैं पैसे दे देता हूँ, आप लोग बिजनेस करो और उससे जो प्रॉफिट होगा वो मुझे भी देते रहना, ठीक है। तो ये होता है ESBI मॉडल। अब 90% लोग जो है वो ई और एस को जो है अहमियत देते हैं, यानी जॉब और सेल्फ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉय में जाते हैं, ठीक है। और 10% लोग जो है ना बड़े जिगरे वाले, वो बड़ा जिगरा करते हैं अपना है, और बिजनेस और इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट करना मुश्किल है, हम कहते हैं कि हाई पैसे लगाएंगे उसके बाद आएंगे। तो ये चीज जो है ना, हर बंदा यानी कि बिजनेस नहीं कर सकता, हर बंदा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि उनका इतना बड़ा दिल ही नहीं होता, ठीक है। तो अगर आपने ज्यादा कमाना है और अपनी जो मेहनत का पूरा पूरा आपने प्रॉफिट लेना है, तो हमेशा बिजनेस और इन्वेस्टमेंट करें। अब 90% लोग जॉब करते हैं, ठीक है, और 10% लोग जो है बिजनेस इन्वेस्टमेंट वाली साइड पे जाते हैं, ठीक है। जबकि दुनिया का 10% यानी 10% जो पैसा है वो है जॉब्स वगैरह में, और 90% पैसा बिजनेस और इन्वेस्टमेंट में है। अब आपने फैसला खुद करना है कि आपने जॉब करनी है या आपने बिजनेस करना है। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको एक्टिव इनकम एंड पैसिव इनकम का कंसेप्ट बता देती हूँ। आप में से काफी लोगों को पता भी होगा, लेकिन काफी लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता पैसिव इनकम क्या होती है। यहाँ पर एक्टिव इनकम के बारे में मैं सबसे पहले बताऊंगी, कोई भी काम जो आप हाल में करते हो और उसी टाइम उसका जो मुआवजा है वो ले लेते हो, यानी कि एक टेलर है, उसने एक सूट सिलाई किया और उसका उसको 1500 मिल गया, ठीक है। अब जिसने सूट सिलवाया है वो हफ्ते बाद आके उस टेलर को दोबारा से 1500 नहीं देगी कि भाई तुमने मुझे फलान टाइम पे हफ्ता पहले सूट सिलाई करके दिया था, ये 1500 तुम फिर ले लो, मैं महीने बाद तुम्हें और ला दूंगी, नहीं। उसने सूट सिलाई किया टेलर ने, उसने उसी टाइम पेमेंट ले ली, बात खत्म हो गई, दोबारा से वो कह ही नहीं सकता कि भाई क्या कहते हैं, मैंने आपका सूट सिलाई किया था तो मुझे दोबारा से पैसे चाहिए, नेवर।
ठीक है, इसको एक्टिव इनकम, एक मजदूर है वो सारा दिन काम करता है, शाम को उसको मुआवजा मिल जाता है 1000 1500 जो भी उसको मिल जाता है, बस खत्म हो जाती है बात। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्टिव इनकम। ऑफिस में रह के आप 1 मंथ जॉब करते हो, 2 मंथ जॉब करते हो, आपको 2 मंथ की सैलरी मिलेगी। आप 1 साल काम करते हो, आपको साल की सैलरी मिलेगी। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आप जॉब छोड़ दोगे और वो बाद में भी आपको ऑफिस वाले पेमेंट भेजते रहेंगे। यानी कि जो काम आप करते हो आपको उसी टाइम जो मुआवजा मिल जाता है वही आपकी एक्टिव इनकम होती है। ठीक है, पैसिव इनकम क्या होती है? पैसिव इनकम वो इनकम होती है कि आप एक ऐसा सिस्टम, बिजनेस वगैरह, एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करते हो जिससे आपको बाद में भी पैसा आता है। ठीक है, इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। यानी कि एक एक बंदे ने कमर्शियल एरिया में ना एक बिल्डिंग बना दी। ठीक है, बिल्डिंग बनाने के बाद अब उसने यानी कि इन्वेस्टमेंट भी लगाई, अपना टाइम भी इन्वेस्ट कर दिया, अपना पैसा भी इन्वेस्ट किया, जगह खरीदी, बिल्डिंग बना के अब उसने तैयार कर दी। अब उसने बिल्डिंग को रेंट पे लगा दिया। उस बिल्डिंग में किसी ने मॉल ओपन कर लिया और ऊपर वाली मंजिल पे किसी ने पार्लर बना लिया, किसी ने क्या। अब वो कोई 2 2.5 लाख रुपया उस बिल्डिंग का रेंट ले रहा है। ठीक है, अब जिसने बिल्डिंग बनाई है वो घर में आराम से बैठा हुआ है, तो वो जो उसको इनकम आ रही है उस बिल्डिंग से, रेंट की जो इनकम आ रही है, क्या वो हराम होगी? जरा माइंड में ये चीज सोचिएगा, क्योंकि अक्सर लोग ना बिना सोचे समझे पैसिव इनकम को हराम इनकम भी बोलते हैं कि यार ये तो हराम है, इसमें तो हम काम ही नहीं कर रहे हैं तो हमें जो पैसा आ रहा है वो तो हराम है। ठीक है, तो भाई उसने मेहनत की है, उसने इन्वेस्टमेंट की है, और तब जाके उसको यानी कि इनपुट में उसने मेहनत, इन्वेस्टमेंट, अपना टाइम लगाया है, तो आउटपुट में उसको बिल्डिंग मिली है ना। तो अब वो आउटपुट में मिलने वाली बिल्डिंग को वो रेंट पे लगा रहा है, उसकी अपनी है बिल्डिंग, भाई सब कुछ उसका अपना है। तो वहां से जो पैसा जनरेट होकर आ रहा है वो किस तरह से हराम है? वो हराम नहीं है भाई, वो हलाल है। ठीक है, तो ये होती है एक्टिव इनकम एंड पैसिव इनकम। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद आ जाता है बिजनेस वर्सेस जॉब। बिजनेस क्या है, जॉब में डिफरेंस क्या है? ठीक है, बिजनेस में ये होता है कि आप अनलिमिटेड अर्निंग कर सकते हो। आपका अपना बिजनेस होता है, वो जितना बढ़ता है उतना ज्यादा प्रॉफिट होता है। और जब प्रॉफिट आपका ज्यादा होगा तो आप मजीद उसमें इन्वेस्ट करोगे, मजीद उसको ग्रो करोगे बिजनेस को, तो मजीद ज्यादा आपकी अर्निंग होगी। ठीक है, उसके बाद यानी कि आप उस बिजनेस में अपना अपना स्केड्यूल बना सकते हो कि यार मैंने इस टाइम जाना है ऑफिस, मैंने इस टाइम ये काम करना है, मैंने इतने बंदे रखने हैं, मैंने उनकी ये सैलरी रखनी है। ये सारा कुछ आपने खुद प्लान करना होता है, आपके बस में होता है। आपके ऊपर कोई हुक्म चलाने वाला नहीं होता कि यार मैंने कह दिया कि तुमने 9 बजे आना है तो तुमने 9 बजे आना है। नेवर। सारी मर्जी आपकी होती है, आपका दिल करे तो आप ऑफिस जाओ, आपका दिल करे तो आप ऑफिस ना जाओ, क्योंकि आपका अपना बिजनेस है। ठीक है, आप ऑनर हो। और यहाँ पे बिजनेस में क्या होता है, अलॉट ऑफ रिस्क, रिस्क बहुत ज्यादा होता है कि आप जो पैसे लगाते हो वो नुकसान में भी जा सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ फोर्थ स्टेज में कोई रिस्क नहीं है। वो किस तरह से नहीं है वो मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। उसके बाद आ जाती है जॉब। जॉब में लिमिटेड सी अर्निंग होती है। जब आपकी जॉब लगती है आपको सैलरी बता दी जाती है कि भाई महीने बाद आपको 25,000 मिलेगा या 30,000 मिलेगा, तो वो आपको 25 या 30 हजार ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा भी काम करोगे, अपने बॉस को बहुत ज्यादा खुश करोगे तो वो आपको महीने के बाद जो है वो 1 लाख दे देगा, हरगिज नहीं। ठीक है, आप जितना मर्जी काम कर लो, आपकी जो सैलरी फिक्स है वो फिक्स ही है। ठीक है, वर्किंग ऑन स्केड्यूल, जो सर आपको हुक्म देता है आप उसके ताबे होते हो। ठीक है, यानी आपका बॉस अगर बोलता है कि आपने सुबह 8 बजे ऑफिस पहुंच जाना है तो आपने सुबह 8 बजे ही पहुंचना है। आप कह ही नहीं सकते कि भाई मैं तो सो के 11 बजे उठता हूँ, मैं नाश्ता करके आराम से 12 तक पहुंच जाऊंगा। हो ही नहीं सकता भाई, आपकी जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि आप जॉब करते हैं, आप एक गुलाम है। ठीक है, तो गुलाम जो है वो कभी भी अपने हाकिम के हुक्म को जो है वो रद्द नहीं कर सकता। ठीक है, यहाँ पर रिस्क नहीं होता, लेकिन यहाँ पर इज्जत भी नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अवर फोकस इन बिजनेस, हमारा जो फोकस है यहाँ पर वो बिजनेस में है। ठीक है, कि बिजनेस को किस तरह से हमने करना है, बिजनेस को हमने बिजनेस क्यों करना है और किस तरह से करना है। यहाँ पर देखिए अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल होती है आपके पास, यानी आप यहाँ पर अपनी मर्जी का कमा सकते हो, यानी ज्यादा से ज्यादा कमा सकते हो। ठीक है, लिमिटेड सी अर्निंग नहीं होती। ठीक है, इसीलिए हमें बिजनेस करना चाहिए।
यहाँ पे टाइम फ्रीडम होता है। जब आप जॉब करते हो, सुबह 8 बजे जाते हो, शाम को 7 बजे जाते हो ना, 7 बजे वापस आते हो घर, ना आप अपनी फैमिली को टाइम दे सकते हो, ना आप कोई अपनी फैमिली के फंक्शन अटेंड कर सकते हो, ना मतलब बच्चों को टाइम दिया। इंसान थक हार जाता है जब किसी के अंडर काम करता है। तो इस तरह से हम अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते। उसके बाद यहाँ पर देखें, बिजनेस में जो है वो अनलिमिटेड हमारे पास टाइम होता है। हम अपने बिजनेस को अपनी मर्जी से टाइम दे सकते हैं, इस तरह से हम अपनी फैमिली को भी टाइम दे सकते हैं। उसके बाद आ जाता है पैसिव इनकम, कि बिजनेस में पैसिव इनकम होती है। बिजनेस एक ऐसा सिस्टम होता है कि जब हम अपना मतलब एक्टिवली काम नहीं भी कर रहे तो हमारी पैसिव इनकम आ रही होती है। कैसे? हमारी टीम होती है, ठीक है, हमारी टीम की वजह से टीम हमारी काम कर रही होती है और उनकी वजह से हम हमारी पैसिव इनकम आ रही होती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, चैलेंजेस ऑफ बिजनेस एंड सॉल्यूशंस। यहाँ पर बिजनेस करना आसान नहीं है, ठीक है। सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट, आपके पास छोटे से छोटा बिजनेस करने के लिए भी 10 से 20 लाख रुपए का होना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद टीम, आपने टीम बनानी है, उनकी सैलरीज फिक्स करनी है, ठीक है। तीसरा जो है वो यूनिक आइडिया, आपने एक आइडिया बनाना है कि हमने किस प्रोजेक्ट पे काम करना है, हमने किस प्रोडक्ट पे काम करना है, हमने वो प्रोडक्ट खरीदनी कहाँ से, होलसेलर कहाँ पे मिलेगा, हमने कहाँ से उठानी है अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स, फिर हमने सेल कहाँ पे करनी है, किस तरीके से सेल करनी है। तो ये सारा कुछ भी हमने आइडिया डिफाइन करना होता है। उसके बाद हमारे पास किसी बिजनेस को करने के लिए एक्सपीरियंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट एक्सपीरियंस हम कोई काम नहीं कर सकते। हमें नहीं पता कि हमने होलसेलर कहाँ पे है, कौन सी प्रोडक्ट बेस्ट होती है, कहाँ से खरीदनी है। जब हमें एक्सपीरियंस ही नहीं होगा तो हम काम को कैसे करेंगे, बिजनेस को कैसे करेंगे, ऑब्वियसली। तो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, वो हैव बिजनेस अपॉर्चुनिटी फॉर यू। जो हमारे पास बिजनेस अपॉर्चुनिटी है वो किस तरह से आपके लिए आसान है, और मैं समझती हूँ कि ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। किस तरह से? आइए इसको आगे पॉइंट्स में मैं आपको बताती हूँ। इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो इतनी लिमिटेड है, इतनी लिमिटेड है कि आप इजीली हर इंसान, मैं कहती हूँ हर मजदूर, मैं कहती हूँ भिखारी भी अफोर्ड कर सकता है, मजदूर भी अफोर्ड कर सकता है, मैं कहती हूँ हर बंदा ही अफोर्ड कर सकता है। यानी कि ये ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान है। उसके बाद टीम, टीम को कोई आपने सैलरी नहीं लेनी, सैलरी नहीं देनी, और कहीं से आपने परेशान नहीं होना कि टीम में कहाँ से ऑर्गेनाइज करूं, क्या वो उसके लिए मुझे ऑफिस चाहिए, टीम ने वक्त पे ऑफिस पहुंचना है या नहीं। इस तरह ये सारी इन झंझटों से तो हमारी जान ही छुट्टी हुई है। टीम हम किस मुल्क के किसी हिस्से से भी बना सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे हम टीम बना सकते हैं, आउट ऑफ कंट्री कोई रहता है तो उसको भी हम अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यूनिक आइडिया, हमें जो आइडिया चाहिए कि भाई हमने बिजनेस करना कौन सा है, किस प्रोजेक्ट पे काम करना है, वो आइडिया हमारे पास बना बनाया मौजूद है, हमने सिर्फ उसको फॉलो करना है, सिंपल। सारे का सारा आइडिया हमारे पास, किसी चीज पे किसी प्रोजेक्ट पे हमने काम नहीं करना, टोटली आइडिया हमारे पास तैयार सामने पड़ा हुआ है, यानी कि खीर बनी हुई है, आपने जस्ट चम्मच उठाना है और उसको खाना है, सिंपल। एक्सपीरियंस, अब यहाँ पर देखें कि इस बिजनेस को करने के लिए क्या हमें एक्सपीरियंस चाहिए? हमें एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, हमें हम जीरो एक्सपीरियंस से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, हर इंसान कर सकता है। मैं कहती हूँ जो जिसने एमएस किया हुआ है वो भी कर सकता है, जिसने पीएचडी किया हुआ है वो भी कर सकता है, लेकिन जिसने कुछ भी नहीं किया हुआ, जो 5 क्लासेस पढ़ा हुआ है वो भी कर सकता है, और जिसने 5 भी नहीं पढ़ी हुई, मोबाइल आजकल हर बंदे को इस्तेमाल करना आता है। हर बंदा जो है फेसबुक का यूजर है, टिकटॉक का यूजर है, इंस्टाग्राम का यूजर है। ये चीजें हम सारा दिन यूज करते हैं, टिकटॉक पे वीडियोस देखना, टाइम जाया करना, स्क्रॉलिंग, टाइम चीज पे हम टाइम टाइम जाया कर रहे हैं मोबाइल पे। हमारे पास कम से कम भी 50-50 हजार के आईफोन, ये फोन एंड्रॉइड उठाए हुए हैं, लेकिन हम काम नहीं कर रहे, हम सोशल मीडिया पे जस्ट अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो उसी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके हमने इस बिजनेस को रन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स इजी हैं, यहाँ पे कोई मुश्किल, कोई इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई टीम का इशू नहीं है, ठीक है, टीम कहाँ से बनाएंगे, कहाँ से आएगी, कोई आइडिया जनरेट करने की जरूरत नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए हमें, हम जीरो एक्सपीरियंस से स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमारा वर्क है उसको हमने करना कैसे है, ठीक है, क्या वो वर्क हमने पहले कभी किया है? उसकी मैं आपको दो टॉपिक्स बताती हूँ, जिनको मैंने दो टॉपिक्स में डिवाइड किया है। हमने क्या करनी है, हमारा जो काम बेसिकली है वो है प्रमोशन, ठीक है, हमने मार्केटिंग करनी है, प्रमोशन करनी है। अब हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में प्रमोशन ऑलरेडी कर रहे हैं,
ठीक है, ऑलरेडी हम प्रमोशन कर रहे हैं। एक है फ्री प्रमोशन, दूसरी है पेड प्रमोशन। अब फ्री प्रमोशन हम कैसे कर रहे हैं? रोजमर्रा जिंदगी में जब हम बचपन में छोटे होते थे, स्कूल जाते थे, तो हम बोलते थे ना अपने फ्रेंड्स को, यार मोटू पतलू देखो, टॉम एंड जेरी की ये वाली एपिसोड देखो, बहुत मजे की है। मिस्टर बीन तुमने देखा कभी? बहुत अमेजिंग है यार, इतनी हंसी आती है बंदे को। जंगल बॉय देखो। हम अक्सर अपने फ्रेंड्स को करते थे ना, बोलते थे कि यार ये चीज देखो, तो हम वो प्रमोशन ही तो कर रहे हैं। क्या वो कार्टून वाले जो कुमार हैं वो हमें उस चीज के पैसे देते हैं? हरगिज नहीं, बट हम प्रमोशन कर रहे हैं। बचपन से हम अपने फ्रेंड्स के साथ बैठते हैं, तो मैं कौन सा फोन यूज कर रही हूँ, मैं अपने फ्रेंड को बताऊंगी यार ये फोन बहुत अच्छा है, ये तुम यूज करो, हैंग नहीं होता, कुछ नहीं होता, इतना अच्छा है, यानी कि इसके सारे फीचर्स बहुत अच्छे हैं। तो हम वो उस तरह से भी हम प्रमोशन कर रहे हैं। ठीक है, हम किसी को मूवी बताते हैं कि यार फास्ट फ्यूरियस बहुत अच्छी मूवी है, प्लीज तुम देखना, इतनी अमेजिंग मूवी है ना कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती, मैंने कल रात देखी, बड़ा मजा आया। तो हम मूवीज की भी प्रमोशन कर रहे होते हैं। ठीक है, पीके फिल्म देखना जरा, थ्री इडियट्स देखना जरा। हम अपने फ्रेंड्स में बातें करते हैं ना, ड्रामे हम बता रहे होते हैं कि यार फलाना ड्रामा आया है, बड़ा अच्छा है। मैं पिछले दिनों किस्सा यूसुफ अलैहि इस्लाम का ना किस्सा देख रही थी, तो मैंने अपनी सिस्टर को बताया, उसने फौरन से देखा। मैंने जिस जिस फ्रेंड को बताया, हर फ्रेंड ने देखा। तो ये प्रमोशन ही तो है क्या? जो ड्रामे बना रहे हैं वो तो कमा रहे हैं, लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। क्या उन्होंने हमें कभी पैसे दिए? कभी भी नहीं, लेकिन हम प्रमोशन कर रहे हैं फ्री में। किसी रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, तो वहां की भी हम प्रमोशन करते हैं कि यार मैंने चीजियस पे पिज्जा खाया, चीजियस वालों का पिज्जा तो बहुत ही अमेजिंग है यार। इसके अलावा एनएफसी का पिज्जा बड़ा अच्छा है। या हम कॉलेज के बाहर कोई कराची बिरयानी वाला है, तो हम अपनी क्लास में जाके बताएंगे कि यार भूख लगी है, फलां बंदा कराची बिरयानी जिसके पास होती है ना, बहुत ही अमेजिंग है, आओ चलते हैं। तो हम ये रोजमर्रा जिंदगी में प्रमोशन ही कर रहे हैं। वेलकम टू डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, यानी कि यही काम हमने डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग में करना है। ठीक है, अब डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? बेसिकली सबसे पहले डिजिटल डिजिटल को देखते हैं। डिजिटल क्या है? डिजिटल क्या है? हमारे हाथ में पकड़ा हुआ है, आप सबके हाथों में पकड़ा हुआ है राइट नाउ। आपके मोबाइल में टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, और डिफरेंट चीजें हैं सोशल मीडिया से रिलेटेड। और ये क्या है? ये डिजिटल है। ठीक है, नेटवर्क क्या है? अभी आप मुझे सुन रहे हैं, किसके रेफरेंस से आए हैं आप? ठीक है, वो जो जिसके रेफरेंस से आप आए हैं वो किसके रेफरेंस से है? मैं किसके रेफरेंस से हूं? तो हम सब क्या है? एक नेटवर्क है। मुझसे मेरा भाई जुड़ा है, मेरे भाई से मेरे भाई के दोस्त, उसके आगे से मजीद दोस्त। तो इस तरह से हम कजन्स, और हम हमारे जो रिलेशन है मार्केट में कह लें, यूनिवर्सिटी कॉलेज में, तो ये सब लोग कौन है? हम अक्सर जिन चीजों की प्रमोशन करते हैं, अगर हम अपने काम की प्रमोशन करें तो क्या नेटवर्क नहीं बन सकता? क्या यहाँ पर अभी सेशन में जितने लोग मौजूद हैं वो किस तरह से जुड़े हुए हैं? सोशल मीडिया के थ्रू नेटवर्क बना हुआ है। ठीक है, थर्ड टॉपिक है मार्केटिंग, जो कि हम ऑलरेडी कर रहे हैं। यानी कि हम मैंने अभी आपको एक एक चीज के बारे में बताया कि हम शुरू से यानी कि प्रमोशंस करते आए हैं। तो वही प्रमोशन तो अभी हमने करनी है। हमारे पास प्रोडक्ट क्या है? डॉलर्स हैं। ठीक है, हमारे पास BUSD है, BNB है, ये हमारी प्रोडक्ट है। ठीक है, हमने इस प्रोडक्ट की क्या करनी है? प्रमोशन करनी है। इससे हमें जो पेमेंट आ रही है वो किस चीज की आ रही है? अच्छा, यहाँ पर मैं आपको कुछ ट्रेडिशनल बिजनेस और एडवर्टाइजमेंट के बारे में थोड़ा सा डिफरेंस बताती हूँ कि ट्रेडिशनल बिजनेस में क्यों इतना फायदा हम नहीं कमा सकते जितना एडवर्टाइजमेंट से, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग से कमा सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखें, कोई प्रोडक्ट जब वो मैन्युफैक्चरर में तैयार होती है, यानी किसी मिल कारखाने में तैयार होती है, वहां से कहाँ पे जाती है? होलसेलर्स के पास जाती है। होलसेलर्स कहाँ? रिटेलर वालों को देते हैं। अपना प्रॉफिट होलसेलर्स भी रखते हैं, फिर उसके बाद रिटेलर वाले भी रखते हैं, फिर वहां से कस्टमर्स लेते हैं। तो कस्टमर्स को अच्छी खासी कॉस्ट पे वो प्रोडक्ट पड़ जाती है। ठीक है, अब ये जितना भी कमाई जो कर रहे हैं ना बंदे, वो कौन है? होलसेलर्स और रिटेलर्स। ठीक है, होलसेलर्स। उसके बाद ये जो प्रमोशन करते हैं, यानी कि हर चीज की आज तक हमने प्रमोशन देखी है। टीवी ड्रामों में आप लोगों ने टीवी वगैरह पे देखे होंगे, वो लिप्टन की प्रमोशन होती है, कोलगेट की प्रमोशन होती है, डिफरेंट चीजों की प्रमोशन होती है, उस पे भी पैसा लगता है। फिर वो रिटेलर के पास पड़ी हुई है यार, स्टोर्स वगैरह पे पड़ी हुई है, हमने जाके लेनी है। ठीक है, इसके बावजूद रिटेलर्स प्रॉफिट कमा रहे हैं। ठीक है, हमने यानी कि जाके लेनी है तब भी रिटेलर्स प्रॉफिट कमा रहे हैं। वो जो
मार्केटिंग कर रहे हैं वो प्रॉफिट कमा रहे हैं, जो होलसेलर्स हैं वो प्रॉफिट कमा रहे हैं। अब एडवर्टाइजमेंट में इतना ज्यादा पैसा क्यों है? क्योंकि हम जो प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं ना, वो हम उसमें होलसेलर का काम भी कर रहे हैं, रिटेलर की भी जरूरत नहीं है उसमें। प्रमोशन पे जो अखराजात हो रहे हैं वो भी हमें मिल रहे हैं। यानी ये सारा जितना भी प्रॉफिट है ना, वो हमें मिल जाता है, क्योंकि मिड में हम है, कस्टमर्स और मैन्युफैक्चरर के दरमियान में हम है। तो वो जितना भी प्रॉफिट दरमियान वाला है ना, वो सारा हमें मिल जाता है। ठीक है, ये है ट्रेडिशनल बिजनेस का फायदा। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज मैं आपको बताने लगी हूँ, बहुत अहम चीज है, काइंडली गौर कीजिएगा। ओके, यहाँ पर देखिएगा, जो बहुत मेन टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करने लगी हूँ, इनविटेशन का। इनविटेशन मैंने आपको आपने अपने व्हाट्सएप से कैसे इनवाइट करना है, या टिकटॉक, इंस्टाग्राम, वो सारा है। मैंने आपको चैट की जो इनविटेशन है वो मैंने आपको दिखा दी कि आपने किस तरह से प्रोस्पेक्ट करना है अपने पर्सनस को। ठीक है, यहाँ पर मैं आज आपको कॉल का तरीका बताऊंगी। ये जो तरीका है ना, ये स्पेशली बॉयज के लिए बहुत बेस्ट है। जो लड़कियां हैं ना, ठीक है, लड़कियों के लिए भी बेस्ट है, बट ये बॉयज के लिए बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनविटेशन के आपने कॉल पे किस तरह से, कॉल पे इनविटेशन का जो मैं कहती हूँ रिस्पॉन्स आता है ना, वेरी अमेजिंग, सीरियसली, मैंने ट्राई किया हुआ है। जब आप एकदम से पर्सन को हैरान कर देते हो ना कॉल करके, तो वो जो इंसान में जोश आता है ना कि यार मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है, चलो देखते देखते हैं क्या है इसमें। ठीक है, तो वो फौरन से ना रिस्पॉन्स उसका आता है। जब आप किसी को व्हाट्सएप पे प्रोस्पेक्ट करते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा जाता है, यानी कि पर्सन पे ना असर करता है। लेकिन जब आप एकदम से किसी को कॉल करते हो ना, तो वो बहुत ही, मैं कहती हूँ, अमेजिंग रिजल्ट्स हैं इसके। ठीक है, आपको मैं यहाँ पर कॉल का एक तरीका बता देती हूँ। सबसे पहले आपने पर्सन को कॉल करनी है, बहुत ढीली आवाज में नहीं बोलना, जी अस्सलाम वालेकुम, जी कैसे हैं आप, ऐसे नहीं बोलना। ठीक है, आपने सबसे बोलना है जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप, ठीक है। ओके सर, आपने मेरा फॉर्म फिल किया था। यहाँ पर आपने ये नहीं कहना ऑनलाइन वर्किंग से रिलेटेड आपने फॉर्म फिल किया था, कौन सा फॉर्म, कहाँ का फॉर्म, किस कंपनी का फॉर्म, किस प्लेटफॉर्म का फॉर्म। ठीक है, पर्सन के माइंड में एकदम ये चीज आ जाएगी। आपने जस्ट इतना बोल देना है सिंपल कि सर आपने ऑनलाइन वर्किंग से रिलेटेड मेरा फॉर्म फिल किया था, ठीक है, तो उससे रिलेटेड मैंने आपसे कुछ बात करनी है। तो वो बोलेगा अच्छा अच्छा ठीक है, सर आपका ये नाम है, अच्छा ये जो थर्ड पॉइंट है ना कि आपने फॉर्म फिल किया था, तो वो बोलेगा जी किया था, याद नहीं, या कुछ भी बोल सकता है। तो आपने बोलना है सर मुझे ये बताइएगा आपका नाम क्या है। आपको जो फॉर्म मिलता है उसमें पर्सन का नाम, क्वालिफिकेशन, एज, सारा कुछ लिखा होता है ना। आपने बोलना है जी सर आपका नाम अली है, आपकी क्वालिफिकेशन आपने ये बताई हुई है, आप लाहौर से हैं, एम आई राइट। तो वो ना उसके माइंड में एक चीज खड़केगी कि यार ये तो सारी मेरी इंफॉर्मेशन है, तो हो सकता है कि मैंने फॉर्म वाकई में फिल किया हो। अगर उसको नहीं भी याद होगा ना, तो वो एक हैरानगी में चला जाएगा कि यार ये तो सारी इंफॉर्मेशन मेरी है। तो वो चीजें ना उसके माइंड में क्लिक कर जाएंगी। तो हमेशा आपने जब ये पूछना है कि यार आपने फॉर्म फिल किया था मेरा वर्किंग से रिलेटेड, आपका नाम अली है और कराची से हैं आप, तो बोलेगा जी जी ठीक है, आपने क्वालिफिकेशन इतनी बताई हुई है और एज आपकी ये है, एम आई राइट। वो बोलेगा यस एग्जैक्टली। उसके बाद आपने बात शुरू करनी है कि सर आप बिजी तो नहीं है, आपसे 5 मिनट आपके ले सकता हूँ। वो बोलेगा जी जी आप बताएं। या अगर वो बिजी होगा भी ना, तो वो बोलेगा जी जी आप बताएं प्लीज। तो आपने सबसे पहले उससे इजी करना है कि यार कहाँ से हैं आप, पहले अपनी सिटी का नाम अगेन बता दीजिएगा। अच्छा आप कराची के कौन से एरिया में हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद वो बताते हैं कि मैं इस एरिया से हूँ। तो आपने ना मतलब बहुत ज्यादा तेज आवाज में नहीं बोलना कि ठीक है कहाँ से हैं आप, ओके ओके सर ये बात है वो बात है, नहीं, बहुत आराम से आपने बात करनी है। सर आप ऑनलाइन वर्क क्यों करना चाहते हैं, प्लीज अपनी नीड बताइएगा। हमेशा पर्सन की नीड पे बात करें। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, जिस पर्सन को मीठा नहीं पसंद उसको कभी भी मीठा पेश मत करें। ठीक है, जिसको नमकीन पसंद है उसको नमकीन पेश करें। जो बंदा मीठा पसंद ही नहीं करता, आप उसको जितना मर्जी कह लें वो नहीं खाएगा। ठीक है ना। तो हमेशा इंसान की जो नीड होती है, नीड पे बात करें कि सर आप ऑनलाइन वर्क क्यों करना चाहते हैं, आपको कितनी इनकम जनरेट आप करना चाहते हैं, आपका कितनी इनकम, अगर आपको मंथली जो प्लेटफॉर्म में बताने लगा हूँ, अगर आप इससे कमा लें तो आपका गुजारा हो जाएगा।
तो वो बोलना शुरू कर देगा। हमेशा अपने पर्सन को बोलने दें, ठीक है, हमेशा उसकी बात सुने कि वो क्या कह रहा है। हमेशा आपने ही नहीं बोलना, ये नहीं बोलते जाए बोलते जाए बोलते जाए, नेवर। आपने अपने पर्सन को बोलने देना है। उसके बाद वो अपना बताएगा कि सर मैं मजदूरी करता हूँ, या मैं स्टूडेंट हूँ, तो मेरे अखराजात जो है वो बहुत ज्यादा है, मैं नहीं पूरे कर सकता, या मेरे पेरेंट्स नहीं पूरा कर सकते, वो मजदूर है, मेरा जो फादर है वो मजदूर है, तो मैं अपने खर्चे खुद उठाना चाहता हूँ, या मेरे घर के बहुत ज्यादा अखराजात हैं, मैं खुद हैंडल नहीं कर पा रहा, इसलिए मैं ऑनलाइन वर्क करना चाहता हूँ। वो आपको बताएगा, ठीक है, क्योंकि उसने फॉर्म फिल किया है। जब आपने उसको एक दफा रिपीट कर दिया ना कि सर आपने ये फॉर्म फिल किया, तो वो जरूर आपको हर नीड बताएगा, ठीक है। उसके बाद आप उसको बोलें कि इससे पहले, यानी कि आपने ऑनलाइन वर्क के लिए फॉर्म फिल किया है, तो सर क्या आपने इससे पहले भी कोई ऑनलाइन वर्क किया है? तो वो आपको बताएगा। अगर उसके साथ किसी किस्म का कोई स्कैम फ्रॉड हुआ वो होगा ना, तो वो आपको वो भी बताएगा। तो आपने उसको इजी करना कि सर डोंट वरी, ये कोई स्कैम या फ्रॉड नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, कुछ भी अपने प्लेटफॉर्म के बारे में आप बोल सकते हैं। उसके बाद आपने अपनी अगली बात करनी है कि मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके, मैं चाहता हूँ आपकी डिटेल्स मैं अपने सीनियर को सेंड करूंगा इंशाल्लाह, और मैं चाहता हूँ कि आपकी सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। आपने ये चीज उससे डिस्कस, आप जब ये चीज उसको बोलेंगे ना कि मैं चाहता हूँ कि आपकी सिलेक्शन हो जाए, तो वो बड़ा खुश होगा, ठीक है। उसके उसकी एक उम्मीद जाग पड़ेगी कि चले यार, यहाँ से मेरा सोर्स ऑफ इनकम अगर बन सकता है तो ये तो बहुत ही अमेजिंग है, वो खुश होगा, ठीक है। तो आपने ये बात लाजमी बोलनी है कि मैं आपको सिलेक्ट करना चाहूंगा, ठीक है। उसके बाद आपने उसको बोलना है कि अभी आपको मैं एक छोटा सा टास्क देता हूँ। सारी डिटेल्स तो मैं आपको कॉल पे नहीं बता सकता, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है एक्चुअली, एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। मैं आपको एक वीडियो सेंड करता हूँ, जो कि वीडियो मैंने देखी थी और जिससे मेरा फ्यूचर बना, जिससे मैंने ग्रो किया। तो वो वीडियो मैं आपको भी सेंड करता हूँ, वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मुझे वो टाइम अपना बताएं जिस टाइम आप बिल्कुल फ्री होंगे, ठीक है। तो वो बोलेगा जी आप अभी सेंड कर दें, या मैं 5 बजे देख लूंगा, या आप मुझे वीडियो सेंड, तो आपने बोला ठीक है मैं आपको वीडियो सेंड करता हूँ। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने मुझे जो है ना अपना टाइम बताना है जिस पे आपने वो वीडियो देखनी है, ठीक है। तो वो बोलेगा कि ठीक है मैं इस टाइम तक देख लूंगा। कितने मिनट की वीडियो है? तो आपने बोलना है जी 10-15 मिनट की है, जो भी वीडियो का टाइम है आपने बताना है, ठीक है। तो उसके बाद आपने उसको बोलना है कि सर आप मुझे मेरे इसी नंबर पे अगेन मैसेज कर दें, अभी अपने नाम के साथ मैसेज करें, ठीक है। और मुझे बोलें कि सेंड मी वीडियो, तो मैं आपको वीडियो सेंड कर दूंगा। एक्चुअली मेरा जो है ना चैट बॉक्स वो भरा पड़ा है, तो मुझे समझ नहीं आएगी कि किस बंदे ने किस चीज के लिए मैसेज किया। तो आपने मुझे अपने नाम से मैसेज करना है और वीडियो भी आपने मांगनी है। वो बोलेगा ठीक है ठीक है मैं आपको मैसेज करता हूँ। जब पर्सन खुद मैसेज करके आएगा ना, तो वो इंटरेस्ट भी लेगा, ठीक है। अच्छा, कॉल, ये जो आप कॉल करते हो ना इनवाइट कॉल, इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है, बहुत अमेजिंग। मेरा अपना जाती एक्सपीरियंस है ये, ठीक है। उसके बाद आपने उसको इसी नंबर पे मैसेज करने का बोलना है, और अगर वो आपको मैसेज कर देता है तो समझेंगे बस काम हो गया, ठीक है ना। आपका पर्सन आपकी तरफ आ जाएगा, और वो जरूर वीडियो वॉच भी करेगा टाइम से, और वो आपको फौरन से रिस्पॉन्स भी देगा। मजीद जो आपने उसको गाइड करना हुआ आप उसको गाइड कीजिएगा, अपने अर्निंग के प्रूफ्स वगैरह दिखाइएगा, तो वो जरूर पर्सन आपके साथ ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट हैं। थैंक यू सो मच, ये चीज मैंने आप सबसे डिस्कस करनी थी, क्योंकि इसके रिजल्ट मुझे खुद बहुत अच्छे मिले हैं सीरियसली। तो बाकी यही चीजें थी आज के सेशन में जो मैंने आपके साथ डिस्कस करनी थी। बाकी सर आप अनम्यूट कीजिएगा। जी, थैंक यू सो मच मैम। बहुत शुक्रिया आपके वेलेबल टाइम के लिए। आपने जो है वो इतना खूबसूरत अंदाज में आज का अपना टॉपिक जो है वो डिलीवर किया। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और यकीन मानिए फीमेल्स के लिए ये बड़ी हर्डल्स होती हैं, और ख़ास तौर पर इवनिंग में बात करना, जब फैमिली पास होती है, जब बच्चे पास होते हैं, उस वक्त ये बड़े हर्डल्स होती हैं, बड़े प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि बड़े सादा सादा अल्फाज में आपने जो है वो अपना टॉपिक जो है वो डिलीवर किया। थैंक यू सो मच अगेन। और जितने भी लीडर्स मौजूद हैं आप सबका शुक्रिया। और जो लीडर्स यहाँ पर मौजूद हैं, आप लीडर्स का तो शुक्रिया इस बात का भी कि आप खुद आते हैं, लेकिन इस बात का स्पेशली शुक्रिया कि आप मीटिंग का लिंक अपने टीम के साथ शेयर नहीं करते। ये आपका स्पेशल मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा।
क्योंकि आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि अपने लीडर्स के साथ आप लिंक शेयर कर सकें या अपनी टीम के साथ शेयर कर सकें। हालत आप हमारी ये है कि 40 मिनट का सेशन अगला बंदा तैयार करने के लिए 2 घंटे लगाता है, और हमारी हालत ये होती है कि हम 25 लोग, 30 लोग, 40 लोग यहाँ पे बैठे होते हैं। हजारों का नेटवर्क बनाकर यहाँ पर हम 30, 35, 40 लोग बैठे होते हैं। अगले बंदे को नहीं समझते हैं कि भाई अगले बंदे ने जो है वो घंटा लगाया, 2 घंटे लगाए हैं तैयारी के लिए। बाकी खुश रहें, आबाद रहें। जैसे आपका रिस्पॉन्स होगा वैसे इंशाल्लाह आपके साथ चलेंगे। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। मिलते हैं जी कल के मॉर्निंग सेशन में। टिकटॉक मार्केटिंग पार्ट 1, 2 दिन टिकटॉक मार्केटिंग आपको बताई जाएगी। 4 मेथड, सॉरी, 4 मेथड आपको कल इंशाल्लाह मॉर्निंग सेशन में, 2 मेथड बताए जाएंगे। 2 मेथड परसों बताए जाएंगे टिकटॉक वीडियो एडिटिंग के। ठीक है, जेन में रखेगा टिकटॉक वीडियो एडिटिंग के 4 मेथड्स हैं जो कि बड़े जबरदस्त हैं। चारों से बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया है, और चारों जो हैं उनसे लीड जनरेट होती है। 2 मेथड आपके साथ इंशाल्लाह कल शेयर किए जाएंगे, और 2 मेथड इंशाल्लाह परसों आपके साथ शेयर किए जाएंगे। विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। मिलते हैं जी कल मॉर्निंग सेशन में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह।